किस्मत को बदलते देखा है मैंने, मौसम को बदलते देखा है मैंने, देखा है दुश्मन को दुश्मनी निभाते, दगेबाजी करते दोस्त को भी देखा है मैंने। अपने ही दोस्त के दगे का शिकार हुए दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कोप के नाम से जाने जाने वाले एसीपी राजवीर यादव, जिन्होंने महज 13 साल की सर्विस में ही सब इंस्पेक्टर से एससीपी तक का प्रमोशन प्राप्त किया और अपनी कार्यशैली से लगभग 56 ऐसे कुख्यात गैंगस्टर और आतंकवादियों को ढेर किया, एनकाउंटर किया और जो जीवित मिले 40 ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा और 60 ऐसे गैंगस्टरों, क्रिमिनलों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसे एक नहीं लगभग 6 से 7 स्टेटों की पुलिस को तलाश थी, गिरफ्तार किया उन्हें और सलाखों के पीछे भेजा। इसी के चलते उन्हें काफ़ी बार धमकियाँ भी मिलती रहती थी, जिसे उन्हें Z+ सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा दी हुई थी। लेकिन एक दिन अपने ही दोस्त के दगे का शिकार हो जाते हैं और जो उसका दोस्त है प्रॉपर्टी डीलर विजय भारद्वाज द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। आज की जो कहानी है एसीपी राजवीर यादव की। एसीपी राजवीर यादव अमर कॉलोनी SOS स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के इंचार्ज दिन भर ड्यूटी करके शाम को जब अपने घर की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको पता है आज क्या तारीख है। उसके दोस्त कहता है हाँ, आज 24 मार्च है। और फिर कहते हैं कि आपको इतना भी पता होगा कि कल क्या तारीख है और कल के लिए आपने क्या वादा किया था, क्योंकि 25 तारीख को एसीपी राजवीर द्वारा कुछ उधार पैसे लिए हुए थे, उनको वापस करने का जो विजय भारद्वाज है उनको वादा किया हुआ था। लेकिन विजय भारद्वाज कहता है कि मेरे पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है और मैं अभी पैसे नहीं लौटा सकता और मुझे कुछ समय और चाहिए, क्योंकि ये समय था जो पहली बार नहीं दिया गया था। इससे पहले भी काफ़ी बार समय दिया और समय बढ़ता रहा, लेकिन इस बार जब समय मांगा विजय भारद्वाज ने तो एसीपी राजवीर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपके ऑफिस की पे ही आ रहा हूँ, वहीं आके बात करता हूँ। अपनी सुरक्षा टीम और अपनी गाड़ी को गुड़गांव की तरफ लेकर निकल लेते हैं। महरौली और गुड़गांव के बीच एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और अपने सुरक्षा कर्मियों को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। एसीपी राजवीर अक्सर यहाँ आते रहते थे और घंटों घंटों उनके सुरक्षाकर्मी वहाँ पर उनका इंतजार करते रहते थे। एसीपी राजवीर गली से होकर जो अपना दोस्त विजय भारद्वाज का जो प्रॉपर्टी का जो ऑफिस था उस पर पहुँच जाते हैं। बातें होती हैं। विजय भारद्वाज पहले से ही शराब की बोतलें और कुछ खाने का सामान की व्यवस्था किए हुए होता है और उनका इंतजार कर रहा होता है। बातों में दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है और एसीपी राजवीर ने विजय भारद्वाज को खींचकर एक तमाचा मार दिया, जिससे विजय भारद्वाज काफ़ी डर गया और कांपने लगा। इसी बीच ऑफिस की लाइट चली जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, अंधेरा होता है। एसीपी राजवीर बोलते हैं कि लाइट कैसे गई, अंधेरा कैसे हुआ। विजय भारद्वाज कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ। और इन्वर्टर ऑन करने के बहाने से वो अपने जो गेट है उसके बगल में रखा है एक लोडेड रिवॉल्वर, वो उठाता है। इसी बीच लाइट आ जाती है और एसीपी राजवीर पर हमला कर देता है और पहली गोली जब फायर करता है तो एसीपी राजवीर की गर्दन में लगती है। जब तक वो संभल पाता, इसी बीच उसने दूसरी गोली फायर कर दी, जो उसके सिर के पीछे से निकलते हुए सिर के पीछे से लगते हुए आगे की तरफ पार कर जाती है और वहीं पर एसीपी राजवीर ढेर हो जाते हैं, यानी मृत हो जाते हैं। बताते हैं लगभग 2 से 2.5 घंटे विजय भारद्वाज उसी ऑफिस में बैठा रहता है और बड़बड़ाता रहता है और बोलता है कि मैंने आपको कहा था, ऐसी क्या जल्दी थी, मैं आपके पैसे दे देता। और काफ़ी दोस्तों को भी फ़ोन मिलाता है इसी बीच और कुछ इसी तरह की बातें करता है। लेकिन जब 2 घंटे बाद वो अपनी गाड़ी उठाता और निकल जाता है, जो पेट्रोल पंप पे खड़े सुरक्षाकर्मी वो भी उन्हें देख लेते हैं जाते हुए, लेकिन उनको ऐसा रूटीन का था, काफ़ी बार हो चुका था कि काफ़ी देर वो इंतज़ार करते रहते थे, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं। और इसी बीच वो गुड़गांव के लोकल जो मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, उनको फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं मैं आज आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, ऐसी खबर दूंगा जिससे आपके पैरों के तले से जो ज़मीन निकल जाएगी। बताता है कि मैंने जो दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने लगभग 56 एनकाउंटर किए, आज मैंने उनका 57वां मैंने उनका खुद का ही कर दिया और वो खुद ही ढेर हो गए। जब मीडिया कर्मी इस बात को सुनते हैं तो वो भी पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बाद उनके पास पहुंचते हैं और उनका लाइव इंटरव्यू चला देते हैं। जब वो इंटरव्यू में बताता है कि एसीपी राजवीर को मुझे कुछ पैसे देने थे, जो रकम थी लगभग 60 लाख रुपए, हम दोनों मिलकर कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, जो उनका पैसा था वो मुझे चुकाना था, लेकिन मैं उन्हें दे नहीं पा रहा था। इसके चलते उनका बार बार दबाव आ रहा था और मैं डर गया था, मैं डर रहा था। दिल्ली पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो हेडलाइन चलती है कि एसीपी राजवीर यादव का दोस्त विजय भारद्वाज ने 60 लाख रुपये की देनदारी के चलते अपने दोस्त का मर्डर किया, अपने दोस्त की हत्या की। जब इंटरव्यू चलता है तो दिल्ली पुलिस आती है और विजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लेती है। बताते हैं कि विजय भारद्वाज ने काफ़ी बार समय दे दिया था, काफ़ी बार धमकी भी दी गई थी। उसने उससे पहले आत्महत्या करने की भी
कोशिश की थी, जो सुसाइड नोट उसके घरवालों को मिल गया था, घरवालों के दबाने से समझाने से उसने जो सुसाइड करने का निर्णय बदल दिया और ये सोच लिया मैं तो मरूंगा नहीं, अगर मरेगा तो एसीपी राजवीर ही मरेगा। और उसी दिन से उसने ये निर्णय ले लिया था। और जो हत्या में जो यूज किया गया जो हथियार था, जो रिवॉल्वर थी, वो भी बताते हैं कि एसीपी राजवीर ने ही 2 से 3 दिन पहले विजय भारद्वाज को दी थी, जो हरियाणा के ही एसीपी असोल शोराण जो किसी एनकाउंटर में गायब हो गई थी, जो आज तक नहीं मिली थी, लेकिन जो मिली वो भी एक एनकाउंटर और एसीपी राजवीर की हत्या में यूज हुई वो पिस्टल मिली, जिसको आज भी एक राज है, वो कहाँ से आई, कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एसीपी राजवीर हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, पिता सीआरपीएफ में कमांडेंट से रिटायर थे। सन 1982 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए। कार्य करने की क्षमता और कार्यशैली से लोगों को और अपने अफसरों को इतना प्रभावित किया। सन 94 में जो कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र जाट को गिरफ्तार किया। जब इसकी खबर सीनियर अफसरों को लगती है तो उनको तुरंत ओटीपी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। एसीपी राजवीर का हौसला बढ़ता है और वो अब टारगेट बनाते हैं राजवीर रमोला और रणपाल गुज्जर, जो काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर थे। कई राज्यों की पुलिस को उनका इंतजार था और 1995 में इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर से एसीपी के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसके बाद उनका सिलसिला चलता रहता है, एनकाउंटर करते हैं, काफ़ी गिरफ्तारियां करते हैं, आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं। सन 1998 में कश्मीर में आतंकवाद विरोधी दस्ता अभियान चल रहा था और इसी बीच एसीपी राजवीर यादव ने हिजबुल मुजाहिदीन का जो सुप्रीम कमांडर अली नूर मोहम्मद को गोली मारकर हत्या कर दी, उनका एनकाउंटर किया। जब इस चीज़ के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री LK अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी को पता चलता है, वो सोचते हैं क्या दिल्ली पुलिस में भी इस तरह के जाबाज अफसर हैं क्या, और वो बताते हैं कि खुद उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी और उनका इससे हौसला और बढ़ जाता है। उसके बाद लाल किले का अटैक हो या फिर संसद का अटैक हो, सभी की जांच एसीपी राजवीर करते हैं। यहाँ तक कि अफजल गुरु की गिरफ्तारी भी एसीपी राजवीर ने ही की थी। 3 नवंबर सन 2002 अंसल प्लाजा के जो शॉपिंग मॉल है उसके तहखाने में लश्कर के 2 आतंकवादी एजाज अहमद और अबू हसन, इन दोनों को गोली मारकर इनका एसीपी राजवीर एनकाउंटर करते हैं। उनका जो एनकाउंटर करने का जो तरीका था वो काफ़ी अजीब था। लोगों को प्रथम दृष्टया में विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा भी होता है। कि काफ़ी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन अफसर आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कैसे भी हो, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं, क्रिमिनल गिरफ्तार हो रहे हैं। 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह का जो फ़ोन टेपिंग का जो मामला है उसको भी उजागर एसीपी राजवीर यादव ने किया था, जिससे राजनीतिक प्रतिष्ठा भी उनकी बढ़ जाती है। 2008 में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आते हैं YS डडवाल, जो एक नई संस्था, नई टीम का गठन करते हैं, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड, और जिसका इंचार्ज बनाते हैं एसीपी राजवीर यादव को। स्पेशल सेल से उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहीं पे वो काम करते हैं। जब विजय भारद्वाज का इंटरव्यू चल रहा होता है और उसके घर पे एक खबर पहुंचती है कि एसीपी राजवीर का मर्डर हो गया, उस समय उनका जो लड़का था रोहित यादव, वो महज 16 साल का था और 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। जब वो अपने पिता की पार्थिव देह को देखता है, पार्थिव शरीर को देखता है, तो उसी समय वो कसम खाता है कि मैं अब आगे चल के अपने जो पिता के जो अधूरे कार्य थे और इनसे जो कार्यशैली है, इसी से प्रभावित होकर मैं दिल्ली पुलिस में जाऊंगा और बड़े पद पर भर्ती होऊंगा। इसी की तर्ज पर सन 2015 में UPSC क्लियर करता है रोहित यादव और दिल्ली पुलिस में बतौर ACP IPS भर्ती हो जाता है। वर्तमान में DSP के पद पर वो दिल्ली पुलिस में तैनात है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, किसी को हाथ पहुंचाने का नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था, अगर किसी का परिवार में इस तरह की कोई क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, तो टूटने की ज़रूरत नहीं। ACP राजवीर यादव का जो बेटा है रोहित यादव, उसकी तरह दृढ़ निश्चय लें, दृढ़ संकल्प लें और अपनी मेहनत करें और अच्छे मुकाम पर पहुँचें, जिससे अपने पिता का, अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।